मैं एज ए टीचर स्कूल में काम करती थी। मेरी फैमिली में मैं और मेरी एक सिस्टर ही थी। हम दोनों ही बस घर में रहते थे। हमारे पास एक बहुत क्यूट कैट भी थी, वो भी हमारे घर की मेंबर थी। हम अपना सारा टाइम ज्यादातर उसके साथ गुजारते थे। वो बहुत ही लविंग और केयरिंग थी। हम जब सुबह अपनी अपनी जॉब्स पर जाते तो वो घर पर अकेली होती थी, और जब हम घर वापस आते थे तो वो हमारे साथ अटैच हो जाती थी। एक दिन टीवी में न्यूज़ चली कि सारी सिटी की कैट्स गायब हो रही हैं। हमने इस न्यूज़ को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि हमारी कैट तो बहुत ही समझदार थी और वो कभी भी घर से बाहर नहीं जाती थी। वो कभी किसी अजनबी के पास भी नहीं जाती थी। एक दिन जब मैं जॉब से घर आई तो मुझे मेरी कैट नहीं मिली। हमने पूरा घर देख लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मैंने अपनी सिस्टर को कॉल करके घर बुलाया। क्या हुआ दीदी, आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है? सुनो, मानो नहीं मिल रही। मैंने उसे सारे घर में ढूंढ लिया है, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। ओहो, ध्यान से देखो, उसने कहाँ जाना है? हो सकता है कि वो सो रही हो। हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैंने बेडरूम में तो चेक ही नहीं किया। हाँ, चलो चलकर देखते हैं। मैं और मेरी सिस्टर ने बेडरूम में भी चेक कर लिया, लेकिन वो वहां पर भी नहीं थी। फिर हमने रात भर उसका वेट किया, लेकिन वो नहीं आई। इसलिए हमने पुलिस में रिपोर्ट करवाई। अगले दिन मानो घर आई। हम बहुत खुश हुए। हमने उसे नहलाया और फिर उसको उसका फेवरेट फूड दिया। उसके बाद वो सो गई। हमें वो थोड़ी बदली बदली लगी। मुझे मानो कुछ अजीब सी लग रही है। क्या मतलब तुम्हारा? खामोश और अलग अलग रहती है हमसे। ऐसा कुछ नहीं, ये सब बस तुम्हारा वहम है। वो थकी हुई थी, इसीलिए आराम कर रही है। शायद तुम ठीक कहती हो, मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। चलो, शुक्र है कि घर वापस तो आ गई। हाँ, चलो अब हम भी सोते हैं। रात को मुझे प्यास लगी और मैं पानी पीने के लिए उठी। मैं किचन में पानी लेने गई। तभी मैंने मानो को खिड़की पर बैठकर बाहर देखते हुए देखा। मैंने मानो को बुलाया, लेकिन उसने मेरी तरफ मुड़ के नहीं देखा। फिर मैंने उसके पास जाके उसे बुलाया। जैसे ही उसने अपनी गर्दन मोड़कर मुझे देखा, मैं डर गई, क्योंकि उसकी आईज रेड कलर की हो गई थी। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं भागकर अपने रूम में गई और अपनी बहन को जगाया। उठो, जल्दी आओ मेरे साथ। क्यों, क्या हुआ? मानो को कुछ हुआ है। कुछ तो बताओ, आखिर हुआ क्या है? खुद चल कर देख लो। मानो, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बैठी हो? मैं तुम्हारी मानो नहीं हूँ। हम ये देखकर बहुत ही चिंतित हो जाते हैं कि हमारी मानो में किसी और की आत्मा आ गई है। वो घर से भाग के कहीं जा रही थी। हमने उसका पीछा किया। हम उसका पीछा करते करते एक गुफा तक पहुंच गए। हमारे पाँव के तले से जमीन निकल गई जब हमने देखा कि वहां पर और भी बहुत सारी कैट्स थी, और ऐसे लग रहा था कि जैसे वो सब किसी के वश में हो। हमने खामोशी के साथ वहां पर चुपके से सारा कुछ देखा। वहां पर हमें हमारी मानो भी नजर आई। वो भी किसी आत्मा के वश में थी। एकदम से उन सब ने अपना सर झुका लिया और सामने से एक तेज रोशनी आई और एक बूढ़ा आदमी सामने आया। सब बिल्लियां उसके सामने अदब से खड़ी थी और उसी के इशारे पर चल रही थी। हम वहां से चुपचाप निकल आए। ये सब क्या है? पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें कुछ तो करना होगा।
अब समझे कि सारी शहर की कैट्स क्यों गायब हो रही हैं। हमें पुलिस को बताना चाहिए। नहीं, ये पुलिस का काम नहीं, हमें कुछ और करना होगा। हम क्या करें फिर? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं किसी को जानती हूँ, चलो मेरे साथ। कहाँ? किसके पास? चलो तो सही। बाबा जी हमारी मदद करें, हम बहुत ही मुश्किल में। मुझे बताओ क्या हुआ बच्चा? बाबा जी, हमारी मानो के साथ साथ पूरे शहर की बिल्लियां गायब हो रही थी। जब हमने अपनी मानो का पीछा किया तो हमें पता चला कि वो सब बिल्लियां किसी बूढ़े आदमी के वश में हैं। मैं समझ गया, मुझे उस जगह पर ले चलो। बाबा जी ये रही वो जगह। मुझे किसी बहुत ही शक्तिशाली बुरी आत्मा का आभास हो रहा है। ये कोई आम आत्मा नहीं है। इससे मुक्ति के लिए हमें एक बड़ी विधि करनी होगी, और ये आज रात ही होगी कि अगर हमने जरा सी भी देर कर दी तो वो आत्मा इन सब बिल्लियों की बलि चढ़ाकर और शक्तिशाली हो जाएगी। इसके बाद कोई भी उसका सामना नहीं कर पाएगा। जैसा आप कहें। हम गुफा में छुप गए। जैसे ही रात हुई वहाँ पर सारी बिल्लियां आ गई और वो आत्मा भी वहाँ आ गई। बाबा जी ने हमें इशारा किया और एक धागा दिया कि इसे गुफा के रास्ते पर बांध दो। वो बिल्लियों को तैयार कर रहा था कि ताकि वो उन सब बिल्लियों की बलि चढ़ा सके। बाबा जी एकदम उस आत्मा के सामने आ गए और अपनी विधि शुरू की। उसने अपनी काली शक्ति को इस्तेमाल करके बाबा जी पर हमला कर दिया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से नहीं भाग सका और बाबा जी ने उसे अपने वश में कर लिया। बाबा जी ने उसको एक कलश में कैद कर लिया। इसके बाद सब बिल्लियां अपनी असली हालत में आ गई और हमारी मानो भी हमें सुरक्षित मिल गई और हम अपने घर आ गए और बाकी बिल्लियां भी आजाद हो गई।